शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। मौलाना याहया साहब रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत शेख के वालिद हैं। सहारनपुर में या कोई और मुकाम पर, शायद कांधला या सहारनपुर में कहीं पर एक जगह ऐसी थी जिसमें तनाज़ा था मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान। और वो तनाज़ा ये था कि मस्जिद और मंदिर के दरमियान एक जगह छुटी हुई थी, वो जगह का मसला था और उसमें झगड़ा था कि ये मंदिर की है या मस्जिद की है। तारीख पर तारीख पड़ रही थी और केस चल रहा था। तो हिंदुओं ने एक दरख्वास्त की और वो ये थी कि मौलाना याहया साहब अगर आकर बयान दे दें कि ये जगह मस्जिद की है तो हम मस्जिद में दे देंगे, हम केस अपना उठा लेंगे। तो जज को बहुत ताज्जुब हुआ, अंग्रेज जज था, कि ये हिंदू जो है एक मुसलमान से गवाही दिलवाना चाहते हैं। तो उसने फौरन सम्मन भेजा और कहा कि जो है अदालत में तशरीफ़ लाइए। उन्होंने सम्मन के पीछे लिख दिया कि मैंने कसम खा रखी है कि मैं किसी अंग्रेज़ गोरे आदमी का चेहरा अपने जानबूझ के नहीं देखूंगा, इसलिए कि इन्होंने बहुत जुल्म किया है, हमारे बहुत सारे बुजुर्गों 80,000 उलमा को कत्ल किया है। तो जज के पास जब इसका जवाब पहुंचा तो फिर उसने जवाब लिखा कि आप जो है अदालत में तशरीफ़ लाइए, इसलिए कि आप के मज़हब में भी जो है सुलह कराना ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप अदालत में तशरीफ़ लाइए, लेकिन आप जो है पीठ करके दाखिल होइए और मैं इसको जो है अदालत की खिलाफ वर्जी और तौहीन नहीं समझूंगा और मेरी तरफ तुम पीठ करके गवाही देके चले जाओ। तो बहरहाल मौलाना याहया साहब वहाँ पहुँचे और उनसे जज ने पूछा कि तुम मोहम्मद याहया हो? कहा हाँ मैं मोहम्मद याहया हूँ। तो ये ज़मीन जो फला फला जगह है, ये ज़मीन किसकी है, मंदिर की है कि मस्जिद की है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ये नहीं जानता कि ये मस्जिद जो है ये ज़मीन जो है हिंदुओं की है कि मुसलमानों की है, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि ये मस्जिद की नहीं है। तो तमाम मुसलमान जितने थे वो आग बगोला हो गए, उनके चेहरों पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हो गए कि मुसलमान होकर इन्होंने ऐसी बात कह दी, मस्जिद के खिलाफ बात कह दी। तो जज ने कहा कि ठीक है, ये मस्जिद की नहीं है, अब ये जगह मंदिर की है। और आज उसने जवाब अपने फैसले में लिखा कि आज जो है वो मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। वो वहाँ से फ़ौरन चले आए। सुबह तकरीबन तड़के 3 बजे करीब जो लोग दावेदार थे गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में, वो आए और दरवाज़ा खटखटाया और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही जो ज़मीन के दावेदार हिंदू थे, जो उसमें सरगना थे, वही लोग मौजूद हैं। तो क्या बात है कि मौलाना जब से आपने गवाही दी है उसके बाद से हमारे दिल में बेचैनी आ चुकी है और हम ये सोच रहे हैं कि जब उस आका का अदना गुलाम इतना सच्चा हो सकता है तो वो आका कितने सच्चे होंगे। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम आपके जो है मज़हब में दाखिल हो जाएं, आका के ग़ुलाम बन जाएं। और फ़ौरन हमने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मौलाना ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, और कलमा पढ़ के वो चले गए। सुबह जब वो गैर मुसलमान आए तो मुसलमानों ने कहा कि आपने ऐसी गवाही दे दी? तो कहा कि हाँ, मैंने गवाही इसलिए दी कि एक तरफ जो है मेरा दीन था और दूसरी तरफ
दुनिया की हार जीत थी। मैंने दीन को जिताया और दुनिया के एतबार से हार गया, हार को मान लिया। फिर वो लोग आए और उन्होंने कहा कि मस्जिद वहाँ अदालत में चलिए और हम ये ज़मीन जो है मस्जिद में देते हैं। तो मौलाना से कहा कि हम मौलाना आपको देते हैं। तो मौलाना का मुझे नहीं चाहिए, आप मस्जिद में दीजिए। तो अदालत में जाके उन्होंने लिखवा दिया